तो आज का क्लास देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। हाँ, तो तुमको पहले एक चीज नोट में बता देता है, क्लास 10 में भी तुम लोग को ये मिला था, अगर तुम लोग को याद है। अगर मान लो x1 x2 x3 डॉट 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 xn है, इसका मीन x बार है। हाँ, अगर मीन में तुम कुछ भी ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड या माइनस करता है हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो मेरा मीन में भी सेम कहानी होता है। न्यू मीन भी ऐड, मल्टीप्लाई या डिवाइड या माइनस होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, हम ऑलरेडी बताया था ये एग्जांपल। इसका मीन 3 है अगर तुम कैलकुलेशन करेगा तो, ठीक है। अब एक काम करो, हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करो, 2 4 6 8 10, तो इसका मीन भी 6 आने वाला, इसमें भी 2 ही मल्टीप्लाई हाँ होगा। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ऐड करेगा तो नया मीन में भी ऐड होगा। समझ गया ना क्या बोलना चाह रहा है। और सब्ट्रैक्ट करेगा तो सब्ट्रैक्ट हाँ होगा। एक केस नहीं होता था ना भैया, लेकिन हम्म, कुछ डिवाइड या कुछ ऐसा करने से वो इसमें नहीं होता था, कुछ होता था होता ना है, ऐसा, आप ही बताओ। होता है। हम लास्ट क्लास या फिर हम बता, वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन में बताया था, ठीक है। तुम लास्ट क्लास हम्म अटेंड शायद नहीं किया था, है ना। हाँ तो लास्ट क्लास यही बताया था, हम बताया था। अब आता है सवाल स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं बदलता, वो सिर्फ किस में बदलता है? मल्टीप्लाई या डिवाइड में। ओके, हम्म तो सिग्मा एक्स विल बी एच टाइम्स सिग्मा वाई, जहां पे सिग्मा वाई नया ऑब्जर्वेशन है बाय एडिशन और बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। को डाउट? नहीं तो जितना तुम मल्टीप्लाई करा या जितना डिवाइड करा उतना ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हम्म तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर एक्स इज एच स्क्वायर टाइम्स सिग्मा स्क्वायर वाई। तो वेरिएंस एच स्क्वायर स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ये याद रखना। बहुत बार स्टूडेंट गलती कर देता है एमसीक्यू में, बोल रहा है वेरिएंस 4 है। मान लो 10 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस 4 है, ओके। अब सारा हम्म ऑब्जर्वेशन 2 मल्टीप्लाई हुआ है, व्हाट इज द न्यू वेरिएंस? तो बहुत कोई क्या मल्टीप्लाइड बाय करता है, 2 मल्टीप्लाई कर देता है ना। हम्म पर नहीं, वो स्टैंडर्ड डिवीजन में होता रहा। इसमें होगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, ओके ओके क्योंकि सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन इज एच टाइम सिग्मा वाई, तो वेरिएंस तो स्क्वायर हो जाता ना। ये हम्म जो मल्टीप्लाई वाला केस है वो स्टैंडर्ड डिवीजन में है, वेरिएंस में नहीं है। तो वेरिएंस के लिए तुमको स्क्वायर करना पड़ेगा। कोई डाउट? नहीं ये ध्यान देना बस। हम्म अभी आएगा सम तो दिख जाएगा। चलो, तो इसको बोलता है, जब हम लोग ऐड करता ना, तो ऐड करना मतलब इसको बोलता है ओरिजिन से शिफ्ट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम तुमको बताता है, मान लो पहले तुम ओरिजिन में था, अब हम +2 कर रहा है, तो तुम ओरिजिन से 2 डिस्टेंस आगे आया नहीं आया? हाँ पर ओरिजिन में तुम मल्टीप्लाई 2 करो, क्या तुम ओरिजिन से शिफ्ट होगा? नहीं समझ गया ना। तो हम्म अब एक और चीज देखो, चलो ओरिजिन में तो फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो तुम 1 में खड़ा था या खड़ी थी, ठीक है। मैं खड़ी थी। हाँ ठीक है, कोई भी, दोनों के हिसाब से बोला। तो 1 से मान लो तुम 2 डिस्टेंस यूनिट मूव किया, ठीक है। हम्म तुम 3 में पहुंचेगा ऐड होने से। हम्म तो 1 में जब मल्टीप्लाई बाई 2 करेगा तो क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा। 2 यूनिट हुआ ना तब तो यानी कि इन हाँ केस ऑफ वही एडिशन ये शिफ्ट हुआ, पर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो खींचा गया खींचा सीधा। गया शिफ्ट। मतलब अगर ये लाइन इतना था, हम लोग 3 हम्म गुना हुआ है, तो 3 टाइम्स खींचा गया है। हम्म ये हो गया 3 टाइम्स पर उसको बस स्ट्रेच कर दिया वन स्ट्रेच वाला किया को, गया। मतलब। एडिशन में 3 टाइम्स नहीं होता, +3 करने से कितना आ गया? इतना ही आएगा। हम्म मान लो 6 है, ओके। ओके तो हम +3 करेगा तो कितना बन गया? 9 बन गया। हम्म पर इंटू 3 करेगा तो क्या बन गया? 18 तो खींच गया ना, स्ट्रेच हुआ ना। तो इसको बोला स्ट्रेच हो गया, स्केलिंग। तो जो हम लोग खींच सकते हैं। हाँ, तो एडिशन मतलब ओरिजिन से शिफ्ट होना, और स्केलिंग मतलब मल्टीप्लाई होना, ठीक है ना, या ठीक डिवाइड है होना, जो भी है। तो हम लोग ये बोलेगा फिर जो मीन इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों है, यानी मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एंड स्केल। कोई प्रॉब्लम? नहीं बट स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, उसको एडिशन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके उसको सिर्फ स्केल से फर्क पड़ता है। हम लास्ट क्लास जस्टिफाई किया था ऐसा क्यों है, हमको नहीं पता अगर शायद। बता देगा। मान लो ये 2 है, ऐसे ऐसे स्प्रेड है, ठीक है ना। हम्म अगर 2 यूनिट ऐड कर दो, तो ज्यादा से ये 4 5 6 ऐसा ही तो होगा। हम्म स्टैंडर्ड डिवीजन क्या? डिस्पर्सन। तो स्प्रेडिंग का कहानी तो सेम है ना।
तो हम्म स्प्रेड में कोई फर्क आया? नहीं। पर जब मल्टीप्लाई करता है सेम को, इसको अगर मल्टीप्लाई करेगा तो वैसे बात है, सब हम्म लंबा लंबा गैप आएगा ही नहीं आएगा? हाँ तो अब डिस्पर्सन नजर आ रहा है क्योंकि अब गैप, ज्यादा है। तो यानी कि मल्टीप्लीकेशन के केस में डिस्पर्सन बदल जाता है, पर एडिशन के केस में वो डिस्पर्सन नहीं बदल रहा, वो फिक्स ही है। ठीक है। इसीलिए कोई डाउट? नहीं। तो यही लास्ट क्लास हम बताया था, ये लास्ट क्लास का रिवीजन एक्चुअली डन। बाकी सम हाँ देखना और वीडियो देखना तो देख लेना, अपलोड कर दिया, बस पब्लिक नहीं हुआ। आप अपलोड कर दियो। हाँ बस पब्लिक नहीं हुआ, पब्लिक करना पड़ेगा। अच्छा अब इस टाइप का देखो, यही बोला है, क्या बोला है, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5, ये दिया हुआ है। हम्म पता है, अरे यार कितना हटाना पड़ता है। अब इसको छोड़ो, पता नहीं इतना बड़ा सम किया कैलकुलेशन वाइज, हम तुमको लॉजिक बताता है। मान लो सिग्मा स्क्वायर कितना दिया हुआ, 5 है ना। तो सिग्मा, इसको सिग्मा एक्स मानता है, तो सिग्मा स्क्वायर वाई क्या होगा, एच टाइम्स सिग्मा स्क्वायर एक्स, है ना, एच स्क्वायर टाइम। एक्स स्क्वायर हाँ। तो कितना से 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू सिग्मा 4 स्क्वायर एक्स विच इज 4 इंटू 5 कितना। 20। तो द न्यू वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन इज 20। चेक कर लो, कोई डाउट? इतना क्या लिखे फिर? ये फॉर्मूला नहीं। यूज करके किया सॉल्व। अल्टीमेटली को लाया तो वही है, ये लोग डिराइव कर लिया, ये मीन हम्म, दुगना बढ़ गया। हम लोग नहीं डिराइव करने से भी चलेगा, हम लोग को पता ही है ना। हाँ। और फिर उन लोगों ने वेरिएंस का निकाला, फॉर्मूला ही यूज किया उन लोगों ने। Okay। कोई डाउट? नहीं। समझ गया? हाँ। देखो, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4 एंड देयर वेरिएंस इज 8.25 दिया हुआ है। हम्म, अब 3 ऑब्जर्वेशंस आर 1 to 6, हमको बाकी दो निकालना है। ओके, तो लेट द अदर 2 ऑब्जर्वेशंस बी x एंड y, कोई प्रॉब्लम? हम्म, तो ऑब्वियसली मीन क्या होगा, मीन इक्वल टू 4.4, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस x प्लस y बाई n, यानी कि 5 इक्वल टू 4.4। 6 7 8 9, 9 प्लस x प्लस y कितना होगा बताओ, 22। सो x प्लस y कितना आ जाएगा, 13। ये पहला इक्वेशन मिल गया। हम्म, और वैसे बात है, सेकंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, वेरिएंस से। हम्म, ओके अब देखो, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर अच्छा, एक्स, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू हम्म, 1 बाय n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तुम वेरिएंस वाला क्लास अटेंड किया था? हम्म। नहीं किया था? वही तो हम देख रहे हैं ये क्या बोल रहा है। हम लास्ट वो वाला देखो हम बस अटेंड एक किया था, क्विक बता जो देते हैं। आप ये एक बार हम लोग को अगर निकालना तुमको मीन सिखाया था डिवीजन वो। याद है, मीन डिवीजन क्या करता रहा, समेशन मॉड xi माइनस x बार, है ना। हाँ ये तो याद है पर हाँ। हम लोग को पता चला मीन डिवीजन ना अप्रोप्रिएट नहीं है, भले उसमें नेगेटिव आ रहा था तो मॉड्यूलस देके पॉजिटिव बना दिया। मॉड्यूलस देखिए पॉजिटिव था हाँ। तो एक और तरीका अपनाया, क्या अपनाया, मॉड्यूलस को हटा देता है, हम लोग स्क्वायर के ट्राई करता है, तो उसी को नया टर्म दे दिया सिग्मा स्क्वायर। अच्छा उसका वेरिएंस हाँ बोलते बस। इसको वेरिएंस बोलता है, और जब सिग्मा निकालेगा उसको बोलता है, रूट अंडर 1/n। ये 1/n स्क्वायर है, हाँ 1/n स्क्वायर होगा। ओके, तो वन तो बाई फिर एन तो फिर बाहर आ हाँ, जाएगा। फिर समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर। अब लॉजिक फ्रीक्वेंसी के साथ लॉजिक वही है, fi मल्टीप्लाई हो जाएगा। डन। ठीक है। हम्म, अब ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है। हाँ तो हाँ। मीन डिवीजन का याद है तो इसका भी याद है, ये लॉजिकली। इसका डन। तो इसका तो एकदम था ही हाँ। हम्म, तो वही देखो क्या हम्म क्या, xi माइनस x बार होल स्क्वायर कर दिया इस बार। अब तुम्हारे पास xi है ही सारा, हम्म तुम अगर टेबल बनाना चाहता तो टेबल बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। xi माइनस, हम ऐसे बना देते हैं, xi माइनस x बार 1 2 6 x y। अब x बार तुमको कितना पता है, 4.4, तो 1 से हम्म, 4.4 गया तो क्या बचा, 3.4 होल स्क्वायर बचेगा ना। हाँ हाँ। कितना आता है 3.4, उसको डायरेक्ट लिख लेना, हम यहाँ से छाप रहे हैं 11.56, कोई प्रॉब्लम? नहीं। सिमिलरली 4.4 से 2 गया तो 2.2 बचा, उसका 2.4 पॉइंट बचा, 4 बचा हाँ। तो 5.76। हम्म
4.4 से 6 गया, ऑब्वियसली हम लोग नेगेटिव को कंसीडर नहीं कर रहे, स्क्वायर आ गई, यार आया रहा तो हाँ 1.6 बचेगा, कितना होगा ये 2.56। अब जब x से जाएगा तो क्या बनेगा, x माइनस 4.4 होल स्क्वायर, ये होगा y माइनस 4.4 होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? नहीं पर इसको देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी ब्रेक कर दिया, अच्छा पक्का? हम्म डन। एक इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगा नहीं तो जब इसका ठीक समेशन निकालेगा, समेशन कुछ ये मिलने वाला है, इन लोगों ने बहुत डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, हम लोग को सम निकालना पड़ेगा, हम बाद में फॉर्मूला में यूज करेंगे, अलग से समेशन निकालो और बाद में फॉर्मूला में बैठाएगा, जो हम्म वेरिएंस इक्वल टू, अच्छा ये 1/n ही था शायद, ये हम गलत देख ध्यान रख लिया होगा, ठीक है, 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, हम कोई और फॉर्मूला से रिलेट कर लिया, 1/5, ये समेशन का कुछ वैल्यू निकलेगा, है ना, हम्म और ये 41.2, ये कितना दिया हुआ है, 8.24 दिया हुआ है, 8.24 हाँ ऑब्वियसली यहाँ भी एक इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन ये बनने वाला है इसको सॉल्व करके, एक्स फिर स्क्वायर एक प्लस वाई इक्वेशन स्क्वायर होता गुना एक्स, रहा गुड आउट। अब बस हम्म तुमको सॉल्व करना है, तुम यहाँ से y निकालो, इसमें पुट करो, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तुमको आता ही है, हाँ y का जगह क्या बैठाएगा 13 माइनस एक्स, तो एक्स हम्म स्क्वायर प्लस 13 माइनस एक्स होल करूंगा स्क्वायर भैया इक्वल टू क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर ही लेगा 97। अब सॉल्व करना है, गुड आउट। नहीं हम ये इसलिए इतना डिटेल नहीं किया बिकॉज लास्ट क्लास ये करना सीखा ही है, बस आंसर इस हम्म बार एक्स वाई का फॉर्म में रह जाएगा, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर ब्रेक करना है, इसको y a माइनस बी होल स्क्वायर ब्रेक करना है, गुड आउट। अगर तुमको एक लॉजिक याद है, ये याद है, नहीं कोई लॉजिक याद नहीं, सॉरी, तो देखो अल्टीमेटली यहाँ से भी x का 2 वैल्यू निकलेगा, ये लोग दूसरा लॉजिक लगाया पर आएगा तो 2 ही वैल्यू, देखो डन, हाँ पर क्वाड्रेटिक ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, आगे बढ़े। बस भैया अब देखो यहाँ पे एक में x माइनस वाई, अच्छा दोनों केस में 9449 निकला, तो ऑब्जर्वेशन आर 4 एंड 9, गुड आउट। हम्म अच्छा अब देखो एग्जांपल 15 प्रूफ ही है, अगर तुम इंक्रीज बाय a करता है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है तो वेरिएंस अनचेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड आउट। तो देखो, मल्टीप्लाई में करना ना तो हम लोग वेरिएंस का मालूम है लेट x1 x2 x3 बीटा ऑब्जर्वेशन, तो x बार क्या होगा, उसका मीन हो जाएगा, यानी कि समेशन xi बाय n, कोई प्रॉब्लम? हम्म नाउ इफ each xi is increased by, क्या बोलते हैं उसको, a, then let, मान लेता y इक्वल टू xi प्लस a, कोई प्रॉब्लम? नहीं तो वैसा बात है, y बार क्या होगा, x बार प्लस a, कोई प्रॉब्लम? हम्म ये तुम डायरेक्ट लिख सकता है, हम्म ठीक है। अब हम लोग सिग्मा में ये बैठा देगा, देखो 1/n समेशन मान लो अच्छा सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 1/n 1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, है ना, हाँ गुड आउट। नहीं अब देखो सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल बनेगा 1/n समेशन yi माइनस y बार होल स्क्वायर, हम्म 1/n समेशन yi का जगह क्या लिखेगा xi प्लस a, xi प्लस a हाँ और y बार का जगह क्या लिखेगा x बार प्लस, a पर माइनस माइनस हो होने के जाए कारण दोनों वो हो गया, माइनस a और a कट गया, देखो इंडिपेंडेंट ऑफ a बन गया, है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो 1 बाय समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर विच इज अगेन सिग्मा x स्क्वायर, हाँ तो यानी कि वेरिएंस अनचेंज रहा, या यूं बोलो स्टैंडर्ड डिवीजन भी अनचेंज रहा, गुड आउट। तो नोट में वही लिखा नहीं है, जब एडिंग और सेपरेटिंग फर्क नहीं पड़ता, गुड आउट, यानी कि नहीं इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन, इट इज अफेक्टेड बाय स्केल, गुड आउट, नहीं पक्का। हम्म अब एग्जांपल 16 हम लोग क्लास 10 में करवाया था, मगर तुम लोग को याद है तो, करेक्टेड मीन, इसका अगर ज्यादा एग्जांपल चाहिए ना, मेरा क्लास 10 का पहला वीडियो देख लेना, तुम लोग का मीन मीडियन नोट का एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा, वो अपलोड किया हुआ है, 40 मिनट का ठीक है वीडियो होगा, ओके उसमें 7 या 8 क्वेश्चन कराया था, उसे तुम हाँ लोग का पूरा हाँ बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो तुम लोग को ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हम्म अब तो लॉजिक देखो, क्या बोला n इक्वल टू 100 है ना, एन मीन क्या बोला, x बार इज इक्वल टू 40, उस बाकी वाला बाद में आएगा, इंप्लाइज 100 सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन
बाय 100 इक्वल टू 40, हाँ या ना? तो सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 4000। सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, हाँ। अब क्या बोला? Who took by mistake 50 instead of 40? वो 40 का जगह 50 ले लिया था। 4000। अब ठीक है, सम, 4000। अब ये सम क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3, यही तो है अप टू x100। हम्म तो वो क्या बोल रहा है? 40 का जगह वो 50 ले लिया था सम करते समय, है ना? हम्म तो हम लोग पहले क्या करेगा, जो सम लिया था उसको पहले उसको हटाएगा, इनकरेक्ट को, और करेक्ट वाला को तो ऐड अभी करेगा। करेक्ट वाला ऐड कर देगा, हाँ। तो याद है, करेक्टेड याद है। सम इक्वल टू 4000, जो इनकरेक्ट था उसको हटा देगा ऑब्जर्वेशन से, और जो करेक्टेड हम्म है उसको प्लस करेगा। इनडायरेक्टली क्या होगा? 3990। हम्म तो जो नया मीन आएगा, न्यू मीन, करेक्टेड मीन, एक्स बार 3990 बाय 100, ऑब्वियसली 39.9। तो ये क्लास 9 10 में मिला था, एक बार देख लो, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना? कोई डाउट? नहीं। अब हम लोग को क्या निकालना है? करेक्टेड वेरिएंस, और सॉरी करेक्टेड स्टैंडर्ड डिवीजन, है ना? हम्म तो इसमें लोग ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, ये फॉर्मूला भी हम लोग को मिला था। एक ही बात हम बता रहे कौन सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर रूट ओवर। इसको जब मॉडिफाई करेगा कुछ ऐसा आ रहा है, समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई होल स्क्वायर रूट ओवर 1/n। मॉडिफाई करने से ही आता है। हम श्योर है हम 1/n ही ले रहे हैं, ये हम बस क्रॉस चेक लेते हैं फॉर्मूला। हाँ, 1/n और ये n मल्टीप्लाई, ठीक है ना? तुम्हारा याद रखने का लॉजिक आसान है इसका, ये सेकेंडरी फॉर्मूला है, हाँ। और ऐसे लिखो, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन एफ आई एक्स आई। बस फर्क कितना है, इसमें सिर्फ एक्स आई में स्क्वायर है, इसमें होल में स्क्वायर है, और यहाँ n मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 1/n रूट। ठीक है ना? ओके। और जब एफ आई नहीं होगा तो एफ आई को भूल जाओ। तो मतलब समेशन एक्स आई माइनस समेशन एक्स आई, इसमें यहाँ स्क्वायर है, इसमें होल स्क्वायर है, यहाँ n मल्टीप्लाइड रूट ओवर 1/n। डन? हम्म ये लॉजिक है याद रखने का। अब देखो कहानी ये है, अब देखना इसमें क्या क्या टर्म आ रहा है, क्योंकि एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना इम्पॉसिबल है दोबारा सारा, तो इसलिए इसमें ये वाला फॉर्मूला कर रहा है करेक्टेड मीन के लिए। हम लोग समेशन एक्स आई स्क्वायर यूज हो रहा है और माइनस एक्स बार होल स्क्वायर यूज हो रहा है ना? कोई प्रॉब्लम? नहीं। ये दो ही फॉर्मूला में यूज हो रहा है। देखो कहाँ गया वो फॉर्मूला, कहाँ गया? फॉर्मूला देखो। अब दो, ये जो करेक्टेड वाला ये तो हम लोग निकाल चुका है ना, आया ना? हाँ। हम लोग निकालना है समेशन एक्स आई स्क्वायर का करेक्टेड वर्जन, है ना? हम्म तो यानी कि पहले हम लोग को समेशन एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू पता होना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ। अगर हम लोग को समेशन एक्स आई स्क्वायर पता चल जाता है, तो जो करेक्टेड वाला है उसमें क्या करेगा, 50 स्क्वायर हटा देगा बिकॉज स्क्वायर प्लस कर रहा है, और प्लस 40 स्क्वायर को ऐड करेगा, बिकॉज समेशन एक्स आई स्क्वायर मतलब क्या है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर एक्स प्लस टू डॉट डॉट स्क्वायर, डॉट। हाँ। तो जो ठीक है। रॉन्ग वाला दिया था वो तो 50 स्क्वायर ही ऐड किया था। सब्ट्रैक्ट कर देगा और वो हाँ, करेक्ट वाला तो ऐड। पहले समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालना है, तो वो इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। अब हाँ वेरिएंस तो। इस्तेमाल करो या स्टैंडर्ड डिवीजन, एक ही बात है, स्क्वायर हट जाएगा। तो तुम देखो, इसको एज इट इज रखा, इसको एक्स बार स्क्वायर रखा। हम्म अब ये इनकरेक्ट का नाम दे दिया, पर कोई बात नहीं, तुम समेशन एक्स आई स्क्वायर ही रहने दो, इनकरेक्ट लिखना जरूरी नहीं है। माइनस 40 हम्म स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर हम्म देगा, ठीक है ना? तो ये बन गया 26.01 और ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फाइनली आंसर आ जाएगा 162601। कोई डाउट? नहीं। अब करेक्टेड समेशन एक्स आई स्क्वायर क्या है, -50 स्क्वायर माइनस प्लस 40 50 स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 40 और स्क्वायर। ये आ चुका।
तो अब करेक्टेड स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, 1/n रूट ओवर, सॉरी 1/n अंदर है, रूट ओवर समेशन करेक्टेड वाला यानी कि इंटू 161701 माइनस करेक्टेड मीन जो कि 39.9 निकला था होल स्क्वायर। कोई डाउट? हम्म देखो तो स्टैंडर्ड डिवीजन में करेक्टेड निकालने का कैलकुलेशन है, 5 मार्क्स कंफर्म दे गए दोनों मिला के। डन। हम्म अब देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज का नंबर 1 डिट्टो एग्जांपल ही है, मीन एंड वेरिएंस, फाइंड द टू ऑब्जर्वेशंस। हम लोग अभी भी किए ये, तो तुम लोग कर लेगा या हम करवाएं? कर लेंगे। 1 और 2 डिट्टो सेम ही है। चलो हम 2 करवा देता है, तुम लोग 1 कर लेना। हाँ सेकंड। हम 2 बता देता है, 1 और 2 डिट्टो सेम है। सेम कहानी हम लोग को क्या होगा, मीन इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है ना, मतलब हम्म सम ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू n टाइम्स 8 बिकॉज n मल्टीप्लाई हो जाएगा, which means 7 times 8 which is 56। कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब सम ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस क्या है, 2 4 10 12 14 प्लस x प्लस y, जिसको हम 2 मान लेगा। कोई डाउट? नहीं। प्लस x प्लस y इक्वल टू 56। तो यहां से मिलेगा x प्लस y इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा, 10 14 15 16, 16 4 20 30 42 है ना, देख लो। 10 26 30 42। हाँ। तो ये आएगा y इक्वल टू 14 माइनस x इक्वेशन 1। अब सेकंड आएगा वेरिएंस से, है ना, हम्म, क्या दिया है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नहीं। मल्टीप्लाइड बाय अब तुमको xi 3। माइनस x बार टेबुलेटेड फॉर्म में निकालो, ज्यादा बेहतर है। हम्म यहाँ ऐसे लिखने से बेहतर है टेबुलेटेड फॉर्म में निकालो। देखो हम निकालता है xi माइनस x बार 2 4 10 12 14 और xi माइनस x बार होल स्क्वायर, मीन था 8, यानी कि 2 माइनस 8 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 8 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 से 8 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 12 से 8 गया 4 का स्क्वायर 16 और 14 से 8 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 और x और y अलग से है विच इज x माइनस 8 होल स्क्वायर y माइनस 8 होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? इसको क्या लिखेगा फिर हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2 8 16y प्लस 64, 16x प्लस 64, वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64। कोड आउट 16y प्लस 64। कोड आउट। नहीं। अब सबको ऐड करना समीशन के लिए, ये समीशन निकालेगा। अब दो, हाँ पहले इतना 36 दो, ये 2 प्लस करो, 36 प्लस 16 कितना होता है, 36 प्लस 52। 16 52। पर यहाँ पे भी 36 16 है, तो 52 का डबल कितना, 104 हम्म प्लस 4 108, 108। हाँ। 64 प्लस 64 कितना होगा, 64 प्लस 64 128। तो 128 और 108 कितना, 128 और 108 6 236। और 236। हाँ। तो अब तक टोटल सम कितना आ गया तुम्हारे पास, 236 236 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। माइनस 16 कॉमन लेगा तो ब्रैकेट में वापस x प्लस वाई है ना। हम्म कोई डाउट? नहीं। बट x प्लस वाई का वैल्यू 14 निकाला है ना तुम, हाँ, वो तो ऊपर दोनों इक्वेशन सॉल्व करना तो पड़ेगा ना। 16 इंटू 14 कितना होगा, देखो फटाफट। 16 × 14 रुको। पर भैया क्या फायदा है इससे? 236 से माइनस होगा ना, 224 तो माइनस 236 से 224 236 कितना होगा, 12 12। मैंने प्लस 12 है माइनस 12, माइनस किस में था? हम माइनस किए 236। 236 माइनस 16 इंटू 14 था, हाँ, तो फिर ये हो जाएगा +12। प्लस 12। कोई डाउट? नहीं। अब बस फॉर्मूला में ये बिठाना है, एक्स को प्लस वाई को प्लस 12। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है, हम्म टफ नहीं है, नॉर्मल है। हम इसलिए 2 दिया बिकॉज इसमें डेसिमल का कैलकुलेशन नहीं आएगा। देखो
तो वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय n समेशन xi मतलब इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 12, ये तो 7 था ही, और सिग्मा स्क्वायर कितना था 16, रूट मत ले लेना। हाँ, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। अब 16 7 कितना आता है? 16 इंटू 7 112। वेरी गुड, हमको लगा बहुत आराम से आंसर आ रहा है। तो व्हाट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर? क्यों? 100 बन गया ना, 12 माइनस होते। हाँ हाँ अब x स्क्वायर प्लस y का जगह 14 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल टू 100, x स्क्वायर कर लेगा। प्लस 196 माइनस 28x प्लस एक्स x स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 100, 2x 2x स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 28 28x प्लस 96 96 इक्वल टू 0, एक्स x स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 14x 14x प्लस प्लस, 48। अब 48 12 को और ब्रेक 2 में करो, 2 टूटेगा ना। 12 और किसमें? 12 नहीं 4 जा 48, पर नहीं आने 2 वाला। नहीं आ 16 रहा। 16 3 3 4 16 और 3 नहीं आएगा, नहीं। और हम अपने 8 मेथड 6 से करते 8 पता है 6 भैया, जा जब 48, हमको 8 6 जा सिखाया था हम। 48 है ना। 8 और 6 हाँ हाँ तो x का वैल्यू हाँ हाँ 8 और 8,6, 6 8 और 6। x का वैल्यू 8,6 आने वाला है ना। अब तुम y हम्म में बैठाएगा तो वही 6,8 आएगा। अल्टीमेटली टू ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 6, कोई डाउट? नो। कोई क्लियर ना? हम्म। अब देखो नंबर 3 तो डायरेक्ट है, देखो अब सब्जेक्टिव आएगा तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, नहीं मार्किंग पे डिपेंड करता है। पर एमसीक्यू आता है या एक दो मार्क में आता है, तो देखो इट इज मल्टीप्लाइड बाई 3, तो न्यू मीन क्या होगा? 3 जा 24, और न्यू स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा? 3 4 जा 12, कोई डाउट? नहीं। स्क्वायर वाला पार्ट खाली वेरिएंस में होता था। डन, हाँ। क्लियर? हम्म। पर तुमको अगर सब्जेक्टिव वाइज करना है तो तुमको यहाँ देखना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला में बैठाना और कुछ नहीं करना है। देखो कहाँ किया था, कहाँ किया था, कहीं किया था ना, ये ना, देखो हम यहाँ दिखा देता हूँ फिर सब्जेक्टिव वाइज। एक बार देख लो फॉर्मूला में कोई इशू है क्या। हम लोग बोला वेरिएंस इज 5, तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला ये है, तो 5 इक्वल टू फॉर्मूला ये लिखा, यहाँ से समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आएगा विच इज 100। चेक करो इसमें कोई प्रॉब्लम? एन का जगह 20 बिठा, 20 इंटू 500, ठीक है। हम्म। अब हर एक ऑब्जर्वेशन में क्या मल्टीप्लाई किया? 20 मल्टीप्लाई किया ना, मतलब न्यू ऑब्जर्वेशन इज वाई आई इज, तो मल्टीप्लाई नहीं 2 मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू एक्स आई है ना। कोई प्रॉब्लम? नहीं। सो देयरफॉर वाई बार क्या होगा? ट्वाइस एक्स बार। हम्म। पर इन लोगों ने इसको भी डिराइव किया है, देखो व्हाट इज एक्स बार और व्हाट इज वाई बार, लॉजिकली समेशन वाई आई बाई एन है ना। हाँ। वाई आई का जगह 2 एक्स आई लिखेगा, हम्म 2 बाहर आ गया बिकॉज ऐड हो रहा है तो कांस्टेंट ही है ना, हम्म तो 2 समेशन एक्स आई बाई एन विच इज 2 एक्स एक्स बार। बार हो। कोई डाउट? हाँ। तो तुम डिराइव नहीं। कर लिया। हम्म अब बस इसको पुट करना वेरिएंस वाला में, और कुछ नहीं। तो सिग्मा स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 बाय एन समेशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? नहीं 1 बाय 20 समेशन वाई आई का जगह क्या लिखेगा? 2 एक्स आई माइनस 2 एक्स बार होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? नहीं 2 कॉमन आएगा, हाँ। तो 2 कॉमन आएगा, स्क्वायर का जगह 4, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, हम्म 4 1 जा 4 5 जा, मतलब 1 बाय 5 इंटू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। बट व्हाट इज समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर? 120। तो 1 बाय 5 इंटू 100 कितना आया? 20। तो ये क्या सब्जेक्टिव अगर 4 या 5 मार्क डालता है, हालांकि हमको नहीं लगता इसमें देगा, तो एमसीक्यू पर्पस में समझ गया ना, ये सब एमसीक्यू में ज्यादा आता है। जब इतना ऐड किया तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हुआ, वेरिएंस क्या हुआ, कोई डाउट? अच्छा तो नहीं। एमसीक्यू पर्पस में याद रखना, स्टैंडर्ड डिवीजन ओरिजिन से अफेक्ट नहीं हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से, सिर्फ स्केलिंग से अफेक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से। अगर
स्टैंडर्ड डिवीजन माने ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई हुआ है तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी मल्टीप्लाई होगा, पर वेरिएंस स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का मल्टीप्लाई। ठीक है ना? ओके। बस इतना ही था। समझ गया? कोई डाउट? हम्म, तो वैसे बात है, फिर हमको इसका नंबर सी नहीं करवाना है, नहीं कर लॉजिक लो। सेम है। हम्म, अरे हम्म, अभी अभी हम लोग जो प्रूफ किया, नहीं यही तो प्रूफ किया, ए एक्स बार एंड ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, यही प्रूफ किया अभी हम लोग। वहां टू हाँ मल्टीप्लाई वाला ही तो वहां प्रूव किया था। वहां टू मल्टीप्लाई करके गया, यहाँ ए मल्टीप्लाई करके गया। हाँ। समझ रहा है? हाँ समझ अगर मैं यहाँ गई। दिखा देता है, सपोज नंबर 4 में दिखा भी देता है, एक बार देख लो। एक्स बार इज इक्वल टू, पहले लिख देना ऑब्जर्वेशन आर, लिख देना x1 x2 डॉट 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 xn। सो देयरफॉर एक्स बार क्या बनेगा, समेशन xi बाई n। नाउ न्यू ऑब्जर्वेशन आर क्या है, अच्छा फॉर्म सिग्मा भी लिख दे, सिग्मा एक्स वो बार तो क्या। आया ही था भैया, यही हाँ तो वही तो है। हाँ बस आप बता जो देता है, हम हाँ, बस बता रहा है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सिग्मा स्क्वायर हाँ, क्या बनेगा, 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नहीं। मतलब अब हम जो लॉजिक बता रहे हैं उसका डिराइवेशन है ये, और कुछ नहीं। हम्म, वो लोग ए स्क्वायर रखा, मैं एच स्क्वायर रखा था, क्योंकि लास्ट लास्ट क्लास में एच था कहीं पे। हाँ जी। नाउ लेट वाई आई इक्वल टू ए एक्स आई, यही तो है लॉजिकली। हम्म, सो देयरफॉर वाई बार क्या बनेगा, 1/n समेशन वाई समेशन आई। 5। हम मीन को भी डिराइव भी कर रहा है, तो 1/n तो क्या लिख समेशन ए सकते एक्स आई, हैं? हम्म, ए आ गया बाहर इनटू 1/n समेशन एक्स आई विच इज ए एक्स बार। हो गया प्रूफ। एक्स बार। हाँ हाँ। अब आता वेरिएंस में, सिग्मा वाई स्क्वायर 1/n समेशन वाई आई माइनस वाई बार होल माइनस। स्क्वायर। अच्छा, एग्जाम में पूछ सकता है, जो इंडिपेंडेंट है तो वो याद है एडिशन वाला केस में होता है ओरिजिन। तो बस ये हम लोग हम्म, पुट करके क्या था, वही कहानी है, इजी है डिराइवेशन, प्रैक्टिस नहीं चाहिए ज्यादा। वाई आई हम्म, का जगह ए एक्स आई माइनस ए एक्स एक्स बार है ना। ये स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो कॉमन आएगा, समेशन के बाहर निकल जाएगा, हम्म, तो क्या बचेगा, समेशन इसको इसको क्या लिख सकते हैं? सिग्मा, सिग्मा ही एक्स, बोलते हैं सिग्मा एक्स। ना। सिग्मा एक्स लिख सकते हैं। यूजुअली सिर्फ सिग्मा बोलता है, बट सिग्मा एक्स स्क्वायर वेरिएंस है ना। हम्म, हैंड्स प्रूफ्ड, खत्म। हो स्क्रीनशॉट गया। लेना ले लो। हाँ, समझा ना, कोई टफ था? बस वही करना है, नहीं समझ गई। हाँ, बाकी स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन बस में हाँ प्रूव कर लिया बस सब। आगे बढ़े। हाँ हाँ। अब नंबर 5 देखो, ये भी हम लोग किया हुआ, याद है, दो डेटा का भी मैनिपुलेशन किया था हम क्लास 10 में, मीन के केस में। अगर दो डेटा इनकरेक्ट हो जाता है तो क्या बोला, द मीन कराया एंड था स्टैंडर्ड आपने। डिवीजन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2। ठीक है। हाँ। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। कैलकुलेट द करेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड, अच्छा ये एक ही का है। इन अच्छा, अगर रॉन्ग आइटम को ओमिट किया गया, मतलब दोबारा ऐड नहीं किया गया, मतलब क्या करेगा, जो भी समेशन आएगा उसमें तो माइनस उसमें एट सिर्फ तो करेगा, माइनस कर पर देगा, प्लस पर सॉरी प्लस नहीं करेगा। प्लस नहीं करेगा, पर नंबर 2 में क्या हम्म, करेगा, +12 करेगा। हम्म, बस बाकी इतना तो कहानी करना। तो सेम है। और कर इन लेगा। केस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, समेशन एक्स आई स्क्वायर जो करेगा ना करेक्टेड वाला, हम्म, उसमें -8 स्क्वायर तो करेगा, बट प्लस कुछ नहीं करेगा पर फॉर नंबर प्लस 1। नहीं करेगा। हाँ, और नंबर 2 में क्या करेगा, प्लस। +12 स्क्वायर कर देगा। ओके, समझा? हम्म, ठीक है व्योम, या कोई थैंक प्रॉब्लम? गॉड। नोट नहीं है भैया क्लास। आदित्य, स्वयं, नहीं नहीं सर। सर। तुम लोग बोलना, करवाना है तो हम करवा देगा डिटेल्स, हमको करवाने में कोई टाइम नहीं लगने वही वाला। तो जो मिसलेनियस एग्जाम्पल में आप कराया था बस वही करना है। इससे डिट्टो सिमिलर है, हम यहाँ पे अगर दिखाता है, यही था ना। हाँ याद यही हो, है यही। -50 +40 क्या था, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा? -8 करेगा, -8 करेगा, प्लस प्लस नहीं 12 करेगा कर नंबर देगा। 1 का केस में। हाँ, और और नंबर 2 में 2 क्या में बोला, प्लस। रिप्लेस बाय 12, मतलब +12 करना है। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ भी सिमिलर मेथड से पहले समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालेगा, जो निकलेगा निकलेगा, डन। दूसरे नंबर 1 का केस क्या बोला, ओमिट नहीं, ओमिट किया गया है, मतलब सिर्फ -8 स्क्वायर, और बाकी कहानी सेम, पूरा निकालना है। पर नंबर 2 में क्या करेगा, 12 से रिप्लेस किया है, तो +12 स्क्वायर, बाकी कहानी सेम फॉर्मूला ही। ठीक है ना? तुम लोग करके भेजना, हाँ। नहीं सकेगा तो हमें ही तो बता देगा, डन। हम्म, हम्म,
सेम कहानी, पीस 3 दिया है, इस बार 3 ऑब्जर्वेशन को इनकरेक्ट बताया गया है ना, मतलब -21, -21, -18, ये तीनों माइनस होगा, है ना। और अच्छा, और एक चीज ध्यान देना, अगर रॉन्ग आइटम ओमिटेड हुआ है तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 20 से 19 होगा या नहीं होगा, हाँ वो भी ध्यान देना। हाँ हाँ रिप्लेस किया तो सेम रहेगा, पर ओमिट होने से, पर अब वॉमिट करने से एक घट जाएगा, तो जितना हाँ। माइनस किया उतना अब यहाँ घटेगा। देखो नंबर ऑफ जो 3 ओमिट हुआ है, तो न्यू नंबर ऑफ हम्म ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 97 होगा। हम्म, ये हम करके दिखा देते हैं, चलो सेफ साइड। हाँ ठीक है। चलो, पर प्लस एक्स हम लोग एक्स बार इज इक्वल 20 है ना, हम्म तो सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 100 टाइम्स 20 विच इज 2000, कोई प्रॉब्लम। हम्म, अब क्या बोल रहा है, करेक्टेड सम ऑफ, क्या करेगा, 97 माइन ऑब्जर्वेशन, तो क्या लिखेगा, 2000 से -21, माइनस -21, -18, कोई प्रॉब्लम। नहीं, अब जो भी आएगा नया करेक्टेड मीन 97 लेके इक्वल टू चलेगा समथिंग ऑब्जर्वेशन। बाय 97, कोई प्रॉब्लम। हाँ नहीं, ओके, पर डन। हाँ हाँ सेम कहानी स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए, पहले हम सिग्मा स्क्वायर लेगा, या सिग्मा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड डिवीजन बोला है, वेरिएंस बोला, वेरिएंस बोला, स्टैंडर्ड डिवीजन बोला, पर फॉर्मूला उसी का लेगा, क्या बनेगा ये, 1/n वन समेशन एक्स आई माइनस एक्स, नहीं हम गलत है, हम गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और भी 1/n फॉर्मूला है। समेशन एक्स आई स्क्वायर समेशन वन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये तो था, है ना। एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर नहीं यूज कर एक रहा और आप तब फॉर्मूला, से। इस वाला केस में हम ये फॉर्मूला यूज कर रहा था, देखो भूल क्या कह रहा, 1/n एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, हम्म तो ये फॉर्मूला यूज करना है, इसमें वो एक्स आई माइनस एक्स बार नहीं आएगा, छोड़ होगा, तुम हर एक ओके ओके। ऑब्जर्वेशन को माइनस करके क्या करेक्शन के लिए प्रॉब्लम होगा। अब ठीक मेरा है ठीक है एम है ठीक हमको है। समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालना है, तो हम्म, 1/100 समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार कितना दिया हुआ था ओरिजिनली, 20, तो 20 स्क्वायर मतलब 400, और सिग्मा स्क्वायर हम्म, एक्स कितना दिया हुआ है ओरिजिनल, मतलब जो है 2, हम्म, ये अगर स्टैंडर्ड डिवीजन 2 है तो वेरिएंस कितना होगा 4, हाँ, ये ध्यान रखना, 2 मत बैठा देना, बिकॉज हम वेरिएंस ले रहे हैं फॉर्मूला में। पर एक बार चेक कर लो, 2 ही दिया है ना। हाँ हाँ 2 दिया हुआ है। अब 400 को चलाओ, क्या होगा, 404, 1/100 समेशन एक्स आई स्क्वायर, सो समेशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 404 00। अब करेक्टेड वाला क्या होगा, करेक्टेड समेशन एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू 40400 माइनस 21 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर माइनस माइनस, 21 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। अब ये कुछ आ जाएगा, तो करेक्टेड हम सी लिख रहा, करेक्टेड सिग्मा एक्स इक्वल टू ये सिग्मा 1/n, ये करेक्टेड वाला होल स्क्वायर माइनस जो करेक्टेड मीन निकलेगा होल स्क्वायर रूट ओवर, समझा। हाँ और n का जगह क्या आएगा 97, क्योंकि रिप्लेस नहीं हुआ, कोई डाउट। नहीं, बस, हम तुमको पूरा सम कर ही दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, अब कैलकुलेशन तुम लोग को बैठाना, पक्का। हाँ हाँ फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म, खत्म। स्टैटिस्टिक्स का। हम्म, क्या बात बोलते हैं, इसको खत्म करने में 40 मिनट लग गया हमको, समझे। मतलब कम चाहिए था क्या? हाँ तो तुम लोग हम रफ के समझ। दिखा देता एक बार, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले लेना, ताकि वीडियो देखना ना पड़े, पीडीएफ से सॉल्व हो जाएगा तुम लोग का। इसे हम मीडियन का फॉर्मूला से बताया भाई, यहाँ पे तुम लोगों को मैं बताया था, ठीक है ना। हम्म, अब ये नोट, न्यू मीन इज आल्सो एडेड, इसमें खाली मीन मीडियन बोर्ड है, इट इज मीडियन रिमेन अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, क्या पता है एमसीक्यू में डालते, ये अलजेब्रिक सम 0 था, हम करके दिखाया था, इस तरह से के का वैल्यू निकालना, मीडियन से के हाँ ये निकालना, हम लोग का पुराना नोट्स है। हाँ वही, ये तो अच्छा लग रहा है देखिए।
मीन एंड मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, ये निकालना सीखा था, देख लेना। ये रहा अभी जो हम करवाया है, ये मल्टीपल वाला वही देखो, 2 नंबर इनकरेक्ट है तो 2 को माइनस किया और बाकी 2 को ऐड कर दिया। अगर ओमिट कर रहा है तो इसको ऐड नहीं करना, बस डिवाइडेड बाई 100 की जगह 98 होगा। ये वाला चीज हमको क्लास 10 को बताना पड़ेगा, ये ओमिट वाला हम नहीं बताया क्लास 10 को, तुम लोगों को भी नहीं बताया था क्योंकि हम देखा नहीं था हुए, बट क्या पता डाल दे। भाई भरोसा नहीं। हाँ, तो इस बार बता देगा। नॉर्मल है, बस खाली लॉजिक लगाना, ओमिट हुआ तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कट गया, बाकी तो मेथड पूरा सेम। तो ये करेक्टेड में निकाल के दिखाया है। ये भी हम लोग किया, 10 नंबर 25 नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर व्हाट इज द न्यू मीन। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, पर हम लोग डिराइव करके भी दिखाया था, अभी जो किया था वो ये, बट तुम लोग को हम ऐसा करके दिखाया। अब तुम लोग समेशन का हिसाब से कर सकता है, समझ गया ना। हाँ और कुछ नहीं, देखो समेशन एक्स आई माइनस 5, तो समेशन एक्स आई माइनस समेशन 5 मतलब क्या, इसको 10 टाइम्स यानी कि 50, तो वही था और कुछ नहीं था, बाकी तो नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, हाँ भैया। तो ये हम भेज देगा, देख थोड़ा सा ये भी कर लेगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, और कुछ नहीं, क्लियर हो जाएगा छोटा छोटा चीज। ओके। और एक और चीज बताया था, कि मीडियन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, हम बस बता देते हैं ताकि एमसीक्यू तक प्रॉब्लम ना हो। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम बताया था 10 में, पर हम ऐसा बोल रहा है, हाँ बताया था, याद है, मेरा हम गलत हुआ था ये। हम एक्सट्रीम वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहा है। हमको पता चल गया एक्सट्रीम वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, यार रखना असेंडिंग ऑर्डर है, मीडियन में असेंडिंग ऑर्डर होता है, अरेंज्ड असेंडिंग हाँ ऑर्डर। हाँ हम बोल रहा है, हाँ। हम पहला 3 ऑब्जर्वेशन में चेंजेस ला रहा है, इस कदर जो वो ऑर्डर इफेक्ट नहीं हो रहा, इस कदर चेंज ला रहे हैं जो ऑर्डर इफेक्ट नहीं हो रहा। मतलब इसी ऑर्डर में रहेगा। अब देखो, हम्म। पुराना ऑर्डर के हिसाब से ये वाला पोजीशन मीडियन है या नहीं, हाँ। और नया ऑर्डर में भी यही होगा, क्या इसमें कोई चेंज आ रहा है, नहीं। तो मीडियन रिमेन अनअफेक्टेड। बट अगर हम पहला 4 को चेंज करता, तब तो होता दिक्कत। हाँ, तो जितना इसमें चेंज आया उतना ही चेंज आता। याद रखना, हम्म। प्रोवाइडेड ऑर्डर ऑर्डर मेंटेन्ड है, ये याद रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए ऐड करने के बाद बहुत बड़ा नंबर हो गया और वो पीछे चला गया, वो नहीं होना चाहिए। आफ्टर हम्म। एडिशन ऑर्डर इज मेंटेन्ड, वो असेंडिंग ऑर्डर पहले वाला ही, हम्म। ये मेन क्राइटेरिया है। याद है भाई, मेरा गलत हुआ था। आप पीछे का चेंजेस ला दिया था, हाँ बोला मीडियन में इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, हम तो वो कर गलत बोल है। अब ये करेगा। देखो, हमको नहीं लगता कैलकुलेशन में देगा, ये सब एमसीक्यू में दे सकता है, सब्जेक्टिव नहीं देगा, सब लॉजिक चीज है ना। ठीक है ना, हाँ हाँ। बस इतना ही है स्टैटिस्टिक्स में। अब हम लोग का क्या क्या बचा हुआ चैप्टर बताओ लॉजिकली। सीक्वेंस बाकी है, डीपी प्रोबेबिलिटी बाकी है। और बस। सर हम आपका सिलेबस भेज दिए एनुअल एग्जाम का। भैया वो भी तो है ना, थ्री सिलेबस डी। क्या भेजना है, वो तो थ्री सारा ही डी होगा। नहीं सर सारा नहीं है। आओ, एक सेकंड को देखना, तुम लोग का प्रोबेबिलिटी रैशनलाइज सिलेबस क्या है, हमको नॉन रैशनलाइज नहीं देखना है। अब रैशनल सिलेबस में भी कुछ ना कुछ हटाया तो होगा ही। 25 पेज है। हाँ, तो ये सब तो क्लास 10 का ही चीज है, छोटा मोटा चीज, ठीक है ना। इसी को बस हम लोग नंबर ऑफ टॉस बढ़ा देगा, 10 बार टॉस करना इस टाइप का, हम लोग नहीं हम्म। है। बेसिक डेफिनेशन सेम है, हाँ। अब कॉम्प्लीमेंट्री तुम लोग को पता है, इवेंट ए और बी, इवेंट ए एंड बी आ जाएगा। पहले ये फर्स्ट टाइम मिल रहा है या मिल चुका कोचिंग में, मेरा मेडिकल वाला कोचिंग में या इंजीनियरिंग वाला कोचिंग। हम लोग को तो अभी तक प्रोबेबिलिटी नहीं कराया, डायरेक्ट 12th में कराएगा। चलो एक साथ ही करवाएगा, वो भी सही है। और नीट वाला में मैथ्स का पढ़ाता नहीं है तो तो हम लोग का सर बोलता है कि ना अभी इतना है नहीं, प्रोबेबिलिटी 12th में ही मेन है। हाँ, 12 तो में फिर है, हम ज्यादा नहीं लोग है, तो अभी बस कंडीशनल प्रोपर्टी ये भी है नहीं, हमको याद नहीं है। पता नहीं हमको तो। हम लोग का तो परम्यूटेशन करा रहा है और हम लोग का क्लासेस डेली नहीं लग रहा मैथ्स का, क्योंकि सिलेबस खत्म हो गया मैथ्स का हम और लोग जो का। तुम लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिलेगा वो हम आज ही अपना प्रेजेंटेशन में यूज किया था। ये सब आप क्या करते हो, कि करता क्या है आप पढ़ाई, मतलब हमको समझाओ आप थोड़ा। तो हम पहले देख लेते हैं, वो आप सब उधर 12 में जाके हमको याद है। प्रोफेसर की लास्ट तरह ईयर बोलता है क्या ये कुछ नहीं है 11 का स्टेज में प्रोबेबिलिटी चढ़ का। के? ठीक है, हम्म। 11 का प्रोबेबिलिटी मतलब ऑलमोस्ट 10 का ही है, समझ लो, कुछ नया नहीं है, ऑलमोस्ट हम्म। छोटा मोटा चीज आने वाला, अदरवाइज 10 का ही है। और थोड़ा वेन डायग्राम का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है ना।
प्रोबेबिलिटी में वेन डायग्राम। तुमको हम दिखाए मेरा वाला? ओके, दिखाओ। ये तो बस ऐसे ही था, क्या काम किया, कुछ खास नहीं किया, ठीक ठाक किया। हमको सीधा मेन मैथ्स वाला पार्ट दिखाता है। ये देखो मैट्रिक्स, जो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं करता वो इसमें है। हाँ 12 में मिलेगा हम लोग को तो खैर। हाँ हाँ देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया रो ऑपरेशन के थ्रू, कॉलम ऑपरेशन के बाप रे, आप इतना मैथ्स पढ़ते हैं। इस टाइप का फंक्शन तुम लोग भी इस्तेमाल किया ही होगा मल्टीपल, है ना? ये रहा प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को पी आर लिखा है, पी लिखो या पी आर लिखो एक ही बात है। हम्म, तो ये इतना बड़ा बड़ा आप खुद किया है ये सब नहीं, सॉल्यूशन? किसी का रिसर्च पेपर है, उससे हम समझा है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है ओ, डेफिनेटली। समझा। तो आप ये सब बनाता नहीं है? नहीं, बनाना पड़ेगा, हमको भी अपना कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। फिलहाल हम रिसर्च तो पेपर आप क्या प्रिपेयर कर करेगा रहे हैं, बना के? पब्लिश करेगा। आप बुक लॉन्च कर रहे हैं ना, क्या हुआ? एक मिनट, हम रिकॉर्डिंग चल रहा है, बुक लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, वो अलग होता है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी, बुक रिकॉर्डिंग चल लिख रहे रहा हैं था ना। ना, हम ऑफ कर देते हैं।